मॉर्निंग गाइस। बहुत शॉर्ट टाइम के बाद में या बहुत लॉन्ग टाइम के बाद में ही आप लोगों के सामने रूबरू हूँ। इसके लिए तहे दिल से क्षमा याचना है। मगर कुछ एक होता ना, हर दिन आप मोटिवेट नहीं हो सकते हो और हर दिन आप अपने आप को ना चलाने के लिए, एक कंटेंट बनाने के लिए कुछ भी बोल दो, वो कंटेंट बन जाए और फिर आपकी वीडियो वायरल हो जाए ना, ऐसा मेरा अभी तक का ध्येय रहा नहीं है। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ अस कि आप लोगों की वजह से मेरे सब्सक्राइबर थोड़े से बढ़ रहे हैं। चाहूँगा आप लोग और थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को देखें और मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ें। आप लोग के प्यार और आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज जिस चीज़ को लेके हम बात करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हैं, उसका मकसद सिर्फ एक ही चीज़ का है कि आपका फोकस सिर्फ आपके लक्ष्य पे होना चाहिए, ना कि किसी और चीज़ पे आपका फोकस होना चाहिए। होता क्या है ना, जब आपको ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको भरी महफिल के अंदर में ना, जिनको आप एक एक स्टेप पकड़ पकड़ के चलाते हो, है ना, वो आपको टीचर मानने से मना कर देते हैं। फिर ऐसा फील होता है कि यार मैंने किसी को कभी कुछ सिखाया नहीं सिखाया। तो मुझे इन चंद दिनों में ना कुछ रियलाइज हुआ कि यार हम किसी को कुछ सिखाते नहीं हैं। जो हमारे पास आता है और जिसको हमसे कुछ सीखना होता है ना, वो सीख लेता है। बिकॉज वी आर नॉट द फादर, वी आर नॉट द मदर्स। हम सिर्फ एक बताने की प्रक्रिया से अपना काम सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं। क्योंकि एक क्लास के अंदर में ना 40 बच्चे होते हैं, फर्स्ट सिर्फ एक आता है। ऐसा नहीं कि वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ रहा होता है, उसका पढ़ने का तरीका अलग होता है और उसका काम करने का तरीका अलग होता है। रिसेंटली अभी हमने जो इंडियन क्रिकेट टीम को भी इसमें इन्वॉल्व करके अगर देखें, पहले की इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर में एक मिस्टर सचिन तेंदुलकर हुआ करते थे, जिनकी बदौलत पूरी इंडियन क्रिकेट टीम को इंडिया का मैच देखने के लिए प्रेरित किया था। यार सचिन अभी फील्ड पे है ना, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही होगा इंडिया के साथ में। आज का जो हमारा युवा पीढ़ी है और जो जिस प्रकार से खेल रहा है, बिल्कुल भी कहना मुनासिब नहीं है कि इस टीम ने आगे आने वाले 15 साल की ना जर्नी खेलने के लिए भी खेल रहा है। क्योंकि उसको फ्यूचर ना याद रखेगा। जिस तरह से हम सचिन को याद करते हैं ना, हम विराट को याद करते हैं, हम महेंद्र सिंह धोनी को याद करते हैं ना, दे ऑल आर द रिस्पेक्टेड। मगर इन सबके बीच में एक चीज बहुत ही कॉमन है, वो है फोकस। तो जैसा मैं बता रहा था कि जिनको आप पकड़ पकड़ के एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं और वो कुछ सीख के थोड़ा सा अपने आप को प्रति उत्तर देने लगते हैं ना, आपको सामने से खड़े होके, और आप उस समय निरुत्तर हो जाते हैं, कुछ बोलने के लायक नहीं रहते हैं कि यार ये मेरे से इस अभद्र भाषा में और इस अभद्र संवाद में बात हो रही है। इन लोगों के थ्रू जिनको हमने कभी अपने साथ में खड़ा करने की कोशिश की, जिनको कोई दुनिया में किसी प्रकार से 1 इंच भी नहीं समझता था। ऐसा क्यों? तो फिर ये पता चलता है ना कि आप अपनी जर्नी में चलते रहिए, ठीक है ना। आप अपनी जर्नी में चलते रहिए और आप किसी को पीछे मुड़ के मत बोलिए कि तू मेरे साथ था, तू मेरे साथ नहीं था। क्योंकि क्या है, आप चलते रहेंगे, देखेंगे वो 10 साल बाद भी वहीं खड़े थे और 10 साल पहले भी वहीं खड़े रहेंगे। आपको मिलेंगे, रास्ते में आपसे मिलेंगे, आपसे फिर बात करेंगे और फिर उनका टारगेट कोई और होगा जिनको वो निरुत्तर करने के लिए खड़े होंगे और उनकी बात को लेके ना आपकी बात तक पहुंचाएंगे और आपकी बात को उनकी बात तक पहुंचाएंगे और फिर इस बात में बहस होगी। मतलब परिकाष्ठा की एक परिवर्तन की जो शीलता है ना, उसको मनुष्य पूर्णतया लांघ चुका है, हर प्रकार से लांघ चुका है कि हमें बस किसी भी प्रकार से ना आगे बढ़ना है। तो रामायण में एक छोटी सी चौपाई है, शायद मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मेरी माता जी के थ्रू बहुत बार इसको दोहराया गया है। नलबल जल ऊपर चढ़े, अंत नीच को नीच। तो जो गधे होंगे ना, वो गधे रहेंगे और हमें आपको ना थोड़ा सा आगे बढ़ना है। फोकस ऑन योर बेस। तो दे ऑल आर द डंकीज रीजन बिहाइंड। उनको सिर्फ ये पता है कि हमने किसी को हरा दिया और आज उसका वजूद हमने खत्म कर दिया। पागल हो क्या? तुम किसी का वजूद खत्म कर दोगे? तुम यही भूल गए कि तुम्हारा वजूद बनाने के लिए किसी ने अपने आप को खड़ा करा और तुमको तुम्हारे पीछे पीठ लगा के खड़ा करा
और तुम्हें खड़ा करके ये बताया कि चलो, नोबडी कैन बीट यू, नोबडी कैन टेल यू हु द हेल आर यू इन फ्रंट ऑफ द अदर्स, कि कोई तुम्हें कुछ बोल पाए। और आज बनने के साथ में तुमने अगर कुछ ये कह दिया, बनने के साथ क्या, तुमने अपने आप को जहां अपनी परचम देखी और तुमने अपना झंडा लहराना चालू कर दिया। अरे हम हैं तो ये नहीं बॉस, आप थे, आप हो, आप रहोगे भी, मगर कहते हैं ना, बनने वाले से और बनाने वाले से पहले ना एक छत होती है, छत से नहीं अड़ते हैं। तो कुछ लोगों का यहाँ सरमाया है कि नहीं, अब हम छत बन गए हैं, अब हम आपसे नेगोशिएबल करेंगे, अब हम आपसे बात करेंगे, उनको हम घुटनों पिलाएंगे। पागल हो क्या? ये घुटनों पिलाएंगे, इनको हम बताएंगे, कुछ नहीं रखा है इन सब चीजों में। सर, यू आर फोकस ऑन दैट। हमें आपको बहुत आगे जाना है, हमें आपको इतना आगे जाना है कि उस आगे तक ये समझ भी नहीं पाएंगे कि क्यों और कैसे पहुंच गए। क्योंकि क्या है ना, अगर आप देखोगे ना, घोड़े पे सवार बैठा है जॉकी और रेस के मैदान में दौड़ रहा ना, तो घोड़े को लगता है रेस उसने जिताई है, राइट, और जॉकी को लगता है कि रेस उसने जिताई है। हालांकि रेस दोनों ने मिलकर जिताई होती है, मगर घोड़े को पता ही नहीं होता है कि उसके पीठ पे जॉकी के जो सटासट उसके हंटर पड़ रहे हैं ना, उसकी रफ्तार ने उसको आगे बढ़ाया है। आज इसी जगह पे ना सूर्यवंशम मूवी में मिस्टर अमिताभ बच्चन साहब का एक डायलॉग बहुत अच्छा है कि मेरे बाबूजी कहते थे, जिस भी पत्थर पे ना छेनी और हथौड़ी की चोट नहीं लगेगी और मूर्ति बनने से कतरा जाएगी ना, वो पत्थर सिर्फ जमीन पे ही रह जाएगा। और इसमें प्रेमानंद महाराज जी ने भी एक बात कही थी कि जब बिठूर में उनसे एक शराबी ने एक बात कही, आज उस वृत्तांत को कहने में बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है कि ये क्या है, तो संगमरमर। कहाँ है? पैरों में। और वो क्या है? संगमरमर। कहाँ है? मूर्ति है। तो कटता है जो, और जो पिटता है वही आगे बढ़ता है। अपने आप को ना कटने और पिटने से, टूटने से रोकिएगा मत। टूट रहे हैं ना कुछ बन रहा है, यकीन मानिएगा, बहुत कुछ बन रहा है और बहुत कुछ बनने वाला है, बहुत अच्छा ही। तो कोई अगर ये संदेश आप तक पहुंचा रहा ना कि हमने उन्हें बर्बाद कर दिया, उनको हमने खत्म कर दिया, अब उनका कोई वजूद नहीं, ये सब बेवकूफी भरी बातें हैं। फोकस देखिएगा, वो 5 साल बाद मिलते हैं। आज की ये वॉइस रिकॉर्ड मेरी रहेगी ही रहेगी यूट्यूब के ऊपर में, मिलेंगे 5 इयर्स बाद। आप जहां खड़े हैं आप वहीं खड़े रहेंगे और उससे अच्छे से खड़े रहेंगे। मगर क्या 5 इयर्स बाद उनके पास में वो सारी शालीनता और वो सारी तल्लीनता होगी जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ा था। और छोड़ता इंसान ना बहुत बेशकीमती चीजों को है। तो याद रखें, जब कोई आपको छोड़ रहा हो तो उम्मीद ये लगाइएगा कि आप बहुत बेशकीमती हैं। तो लोगों को जाने का डर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जिसने आपको खड़ा करने की कोशिश करी है वो फिर खड़ा हो जाएगा, मगर आप ये नहीं समझ पाएंगे कि इससे आगे क्या करें। ये बहुत ही विचित्र है और ये संयोग हमारे भारतवर्ष में है। हर घड़ी हर पल कोई ना कोई किसी ना किसी को लांग के आगे जाना चाहता है। और मैं युवा पीढ़ियों को देख रहा हूं, बस फोकस नहीं है, बस उनको जल्दी आगे बढ़ना है। थम जाओ दोस्तों, थम जाओ।